खबर कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस ने जी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भारत भेजा है एक बहुत ही अहम संदेश, मतलब पैगाम देके। और वो पैगाम ये है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन रूस की कौन बनी है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है, रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया। तो आप देखें, इंडियंस को आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वजीर खारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गजाज की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वजीर खारजा को टेंशन नहीं है गजा में क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है, द मोर दे स्पीक फॉर गजा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गजा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, दैट इज समथिंग दैट अनॉय करती है। ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है। दोस्तों, इस वक्त रूस का एक भारी भरकम टेलीग्राम इंडिया आया हुआ है, जिसमें रूस के प्रधानमंत्री भी हैं और इसके अलावा भी रूस के दूसरे दिग्गज लोग और दिग्गज मंत्री शामिल हैं। और ये सब भारत आए हुए हैं, जिन्होंने भारत में आकर कुछ बड़े समझौते किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा समझौता जयशंकर साहब के साथ किया है। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब के सामने भी उन्होंने एक बहुत बड़ी डेलीगेशन रखी है। तो दोस्तों, रूस को चाहिए भारतीय वर्कर्स, चाहे वो ट्रेंड वर्कर्स हों या फिर अनट्रेंड वर्कर्स हों। और अगर अनट्रेंड होंगे तो रूस उनको अपने हिसाब से ट्रेन भी करेगा, लेकिन रूस को चाहिए अब भारतीय वर्कर्स। रूस का मानना है कि हमने इसराइल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, जिस तरह से भारतीय वर्कर्स इसराइल में वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगा है रूस को। और भारतीय वर्कर्स की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी रूस लेता है और ये डिमांड रखी है रूस ने। और पहली खेप में 12,000 वर्कर्स की डिमांड की है रूस ने 2 माह के अंदर। तो अब देखते हैं कि इस सारे मामलात पर भारत सरकार का क्या रद्द अमल आता है। रूस ने भारत को बता दिया है, क्योंकि रूस अपना सबसे अच्छा पार्टनर भारत को मानता है और भारतीय लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी रूस लेता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा जला हुआ है। तो आइए पहले पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए। और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, इंडिया ऑलरेडी स्किलफुल और बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया को दे रहा है, जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं जी। इंडिया की रेमिटेंसेज दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, इंडियंस ही कमा के भेज रहे हैं ना। मतलब इतना बाहर से कोई भी नेशन पैसा कमा के अपने मुल्क नहीं भेज रही जितने इंडियंस भेज रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके पास स्किल है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन दुनिया उनके पासपोर्ट को, दुनिया एज अ पाकिस्तानी यूथ को एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन इंडिया का बच्चा कितना ज्यादा लकी है जनाब, उसके पास स्किल नहीं भी है, अगर वो इंडियन है तो रशियन उसको सिखा के काम जो है जॉब दे देगा। तो इंडिया को तो जॉब जो है ऑफर्स हो रही है, रशिया देख ले। क्योंकि जैसे आपने बात की, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी $100 बिलियन, इससे बढ़ के कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, मोदी जी के साथ साइन कर ले। और अजय शंकर साहब ने 2 कॉरिडोर्स की भी बात की कि भाई इंडिया को रशिया के साथ कॉरिडोर्स के साथ जो है ना अब आप कनेक्ट करें। तो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रही। कितना बड़ा, मैं कहती हूँ कि जैसे एक आप ये सोच लें कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। इतने जबरदस्त कॉरिडोर, मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। जब पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो हैं बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा न्यूज़ में। तो उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, लेबर के ऊपर बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है, और रशिया ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा,
क्योंकि जब रशिया अपने स्पीच में ये बात कह रहा है कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सोचो कि अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कह देंगे कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अरब भी कह देगा कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आप सोचो कि आने वाले 2025 के फरवरी मार्च तक में इंडियन करेंसी का रेट कितना आगे बढ़ सकता है और स्टॉक पर कितना मतलब हाई जा सकता है। तो ये जो मिशन $100 बिलियन ट्रेड है, इसका जो जय श्री राम जो है वो तो कल हो गया बड़े आराम से। दोनों की ट्रीटी भी साइन हो गई है, दोनों का सिग्नेचर भी हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना साइन किया हुआ रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को दिया है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के उन्होंने अपना साइन कर करके भारत को दिया है। तो विकसित भारत का क्योंकि हमारा एम रहा है, हमारा फोकस रहा है 2047 तक, तो रशिया भी चाहता है कि विकसित भारत में का जो फोकस और एम है हमारा, उसमें $100 बिलियन का जो एक मिशन लिया गया है, वो हमारे विकसित भारत को 2047 में अचीव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर तो ऐसे ही जेम्स बॉन्ड है, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है भाई। अब आपको मेरे साथ ट्रेड जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। इक्वल ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा भारत की चीजें आपको रूस में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, रूस में लेकर के जाना पड़ेगा। और हमारे डिफेंस के जो लोग हैं वो भी आपस में बहुत खूबसूरत रिलेशन रखेंगे, ताकि कोई तीसरा अगर हमारे आपके ऊपर या हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करना चाहेगा तो हम दोनों देश एक बन करके, एक मिल करके उसको हराने की कोशिश करेंगे। तो दिस जस्ट अ वेरी क्विंटेसेंशियल treaty relation which we have seen yesterday.